भगवान शिव का तीसरा नेत्र अब तक सिर्फ राक्षसों के लिए खुला था, लेकिन इस बार वो खुला एक झूठी दुनिया के लिए। क्योंकि जब सच छुपाया जाता है और भक्ति दिखावा बन जाती है, तब शिव चुप नहीं रहते। कहानी जब झूठ हद से बढ़ गया, शिव को तीसरा नेत्र खोलना पड़ा। क्या हो अगर भगवान शिव आज के समय में आ जाएं? क्या वो चुपचाप ध्यान में बैठे रहेंगे या इस दिखावे की दुनिया को देखकर अपनी तीसरी आंख खोल देंगे? ये कोई पुरानी कथा नहीं है, ये कहानी है आज की, जब शिव हमारे बीच आ गए। दिल्ली के एक कोने में भीड़ भाड़, ट्रैफिक, शोर और उसके बीच एक शांत सा शिवलिंग। ना कोई भीड़, ना कोई लाइन, बस एक दो बुजुर्ग हर सुबह जल चढ़ा जाते थे। उसी रास्ते से गुजरा अर्जुन, एक टेक कंपनी में काम करने वाला बिल्कुल मॉडर्न लड़का। उसे भगवान पर भरोसा नहीं था। उसने शिवलिंग को देखा और मन ही मन कहा, यह पत्थर क्या कर सकता है? और शायद उसी पल कहीं दूर कैलाश पर कुछ हिला। रात को अर्जुन सोया तो देखा एक चमकती रोशनी और उसमें प्रकट हुए भोलेनाथ। जटाएं, भस्म, नाग, त्रिशूल, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में जैसे पूरा ब्रह्मांड। शिव बोले, तुमने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता? चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, आज की दुनिया देखता हूं। अर्जुन उठा पसीने पसीने। सपना था शायद। फोन देखा, एक अनजान मैसेज था, तीसरी आंख जागने वाली है। अब अर्जुन के साथ अजीब चीजें होने लगी। स्मार्ट वॉच पर अपने आप ओम नमः शिवाय बजने लगा। एक साधु ने रास्ते में देखकर कहा, भोलेनाथ साथ हैं बेटा। और फिर एक दिन पुराने मंदिर के शिवलिंग से निकली एक तेज रोशनी। कोई नहीं समझ पाया, पर भोलेनाथ अब आज की दुनिया में आ चुके थे। भोलेनाथ अब दिल्ली की गलियों में घूम रहे थे। देखा, कोई उनके नाम पर झगड़ा कर रहा था, कोई शिवा NFT बेच रहा था, कोई त्रिशूल एनर्जी ड्रिंक, कोई शिवा पिज्जा डिलीवरी। और सबसे दुखद दृश्य, एक छोटा बच्चा एक कोने में रो रहा था। शिव ने पूछा, क्यों रो रहा है बेटा? बच्चा बोला, पापा कहते हैं मैं बेकार हूं क्योंकि मेरे इंस्टा पे फॉलोअर्स नहीं हैं। भोलेनाथ की आंखें नम हो गई। अर्जुन ने भोलेनाथ को एक बड़ी टेक्नोलॉजी मीटिंग में ले गया। वहां एक वैज्ञानिक ने कहा, अब भगवान की जरूरत नहीं, हम खुद भगवान हैं। शिव शांत रहे, पर उनकी भ्रुकुटी तन गई। माथे के बीच एक हल्की रोशनी जो तेज होती जा रही थी। अर्जुन घबरा गया। भोलेनाथ, नहीं नहीं, कृपा करें। शिव बोले, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, पर अगर यही चलता रहा तो तीसरी आंख खुद ब खुद खुल जाएगी। अर्जुन ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें भोलेनाथ कह रहे थे, स्वयं से प्रेम करो, नकली दुनिया से नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ ने ट्रोल किया, पर लाखों ने पहली बार भीतर कुछ महसूस किया। एक लाइव डिबेट चल रही थी। धर्मगुरु, बाबा, नेता सब आपस में बहस कर रहे थे। तभी दरवाजा खुला। भोलेनाथ अंदर आए। शांत, धीरे धीरे बोले, जब धर्म प्यार की जगह पैसा बन जाए और भगवान दुकान बन जाए, तब मेरी तीसरी आंख बंद नहीं रह सकती। और फिर तीसरी आंख खुल गई। स्टूडियो में ना आग लगी, ना विस्फोट, लेकिन जो लोग देख रहे थे उनके दिलों में कुछ जल उठा। झूठ उजागर हो गया, सच सामने आ गया। उस दिन के बाद स्कूलों में शिव ध्यान शुरू हुआ। कॉर्पोरेट ऑफिस में इनर ब्रेक आने लगा। सोशल मीडिया पर
इनर आई चैलेंज ट्रेंड करने लगा। और अर्जुन, उसने खोला एक केंद्र, त्रिनेत्र, जहां लोग खुद को फिर से जानने लगे। आज भी भोलेनाथ हमारे बीच हैं, कभी किसी बच्चे की मुस्कान में, कभी किसी मां की ममता में, कभी किसी थके हुए इंसान की आंखों में। और जब कोई पूछे शिव कहां है, तो वो खुद कहते हैं, जब तू सच देखेगा तब मैं दिखूंगा। तीसरी आंख बाहर नहीं, तेरे अंदर है। जय त्रिनेत्रधारी भोलेनाथ। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए कहानी का कौन सा पल सबसे ज्यादा दिल को छू गया। और ऐसी कहानियों के लिए आपके अपने चैनल टून्स की गुल्लक को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए जज्बातों के साथ। तब तक कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भोले की इस दुनिया को अच्छी और सच्ची बनाए रखें। भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय भोलेनाथ।